Next account is a capital account. Capital balance of all the partners appearing in the balance sheet should be shown on credit side or debit side to the respective partners capital account. यानी कि कैपिटल बैलेंस कहाँ पर दिया जाता है? बैलेंस शीट में। और वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है सो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस आया तो क्या लिखेंगे? हाउ टू राइट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिमेंबर। देन आफ्टर also ट्रांसफ़र यानी कि कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र किया? इन देयर बैलेंस, क्रेडिट या डेबिट बैलेंस। देन आफ्टर ट्रांसफ़र रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा अगर प्रॉफिट है तो, लॉस आए तो क्रेडिट डेबिट में जाएगा। But how to transfer in their profit sharing ratio? After making all the adjustment, the balance represent the amount due to partners या due from partner. यानी कि when we close the capital account, we find out partners के amount पास due है या due from partner. Okay. Then the accounts are closed after the partners receive cash or pay cash. Next account is a current account. All partners' current account is open, but when fixed capital method is given, remember, आपको अगर फिक्स कैपिटल मेथड दिया है तो ही क्या करना है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करना है। अदरवाइज इन विच अकाउंट वी विल ओपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, पार्टनर्स करंट अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एट द एंड यानी कि जब हम करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे सो दैट बैलेंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, यानी कि आपने अगर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ओपन किया है सो इन दैट करंट अकाउंट्स बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिमेंबर। देन नेक्स्ट अकाउंट इज ए पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर to realization accounts credit side। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? पार्टनर्स का लोन अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, बट इट इज़ पेड ऑफ थ्रू अ सेपरेट अकाउंट। कब करना है सेपरेट अकाउंट? आफ्टर पे द थर्ड पार्टी। However, debit balance of partner's loan should be debited to partner's capital या current account directly. Remember. Next account and last account is cash या bank account. Cash या bank account means if you are given in the balance sheet cash account, so you open a cash account. If you are given only bank account, so you prepare bank account. Remember, cash या bank account is open in the books of a firm. Debit balance of cash या bank appearing in the balance sheet asset side. यानी कि कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको कहाँ दिया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एंड वेयर वी राइट डाउन इन दिस अकाउंट इन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिमेंबर, कैश और बैंक अकाउंट का हमेशा क्या आता है? डेबिट बैलेंस आता है। एंड हाउ टू राइट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के बाद अपने को क्या करना है? बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है इन द डेबिट साइड
to balance brought down. Remember. Then after incorporating all the amounts to cash or bank, the balance of this account must be equal to the amount due to the partners. यानी कि when we close this account, so that balance must be equal. यानी कि कैश या बैंक अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो बैलेंस कैसा आना चाहिए, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी कि जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे सो फॉर्म यानी कि वो प्रॉब्लम अपना कैश या बैंक अकाउंट जब करेंगे उसको क्लोज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अभी ये इसमें क्या याद रखना है, इन द डिसॉल्यूशंस प्रॉब्लम डोंट ओपन द बैलेंस शीट. रिमेंबर फाइनल अकाउंट में हम लास्ट में जब फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं, उसको क्लोज करते हैं. सो इन दैट टाइम दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन क्लोज. बट हियर इट इज़ इन विच अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, इट इज़ द लास्ट स्टेप. रिमेंबर when this bank account balances amount must be equal to the amount due to the partners. Remember, all cash received in process of dissolution is debited. यानी कि जितना भी कैश उनके पास फर्म के पास आया है, so debit what comes in, so where we write down in the debit side, and when the payment, so write down in the credit side. In the cash accounts credit side means credit what goes out. This is the rule of the रियल अकाउंट्स. सो इन द क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, ऑल द पेमेंट, एंड डेबिट साइड में ऑल द रिसिप्ट. इज इट क्लियर नाउ, ऑल द अकाउंट्स? यस. नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट. अभी अपने को क्या करना है, एक एक अकाउंट को क्लोज करना है. ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज परमानेंटली. क्योंकि अभी बिजनेस बंद हो रहा है तो अकाउंट भी क्या करेंगे, परमानेंटली उसको क्या करना है, क्लोज करना है. लेकिन क्लोज करते समय अपने को क्या करना है, 3 स्टेजेस देखने हैं. फर्स्ट वन ट्रांसफर स्टेज, सेकेंड डिस्पोजल स्टेज एंड थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. यानी कि व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिमेंबर 3 स्टेजेस. फर्स्ट वन ट्रांसफर स्टेज. अंडर दिस स्टेज क्लोजिंग ऑल बैलेंस शीट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी. सबसे पहले क्या करना है अपने को, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को क्लोज करना है. लेकिन जब एसेट्स जो है, ऑल एसेट्स उसको क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो लेकिन क्या नहीं करना है, रिमेंबर एक्सेप्ट कैश या बैंक डेबिट बैलेंस, fictitious assets, for example formation expenses, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट. इसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करना है, वो उसका बाद में मैं आई टोल्ड यू द नेक्स्ट वन. देन आफ्टर वी ट्रांसफ़र ऑल द लाइबिलिटीज बट एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. उसके बाद सब क्या करेंगे, ऑल द लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स रिकवरी अकाउंट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है एट देयर बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू. बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू, ओके, ओरिजिनल वैल्यू, इन राइट डाउन इन दैट अमाउंट. ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड and all the liabilities are transferred on the credit side of realization account. So that means when we transfer the assets and liabilities, so first we transfer the assets in where, in the debit side, and liabilities credit side where, of realization account. Remember the next. Next account is a realization account.
So that means when we prepare accounts, so how to write down all the journal entries. So see here specimen of journal entries. First one, already I told you, transfer all the assets, then liabilities to the realization account. So this is the first journal entry for transferring assets to realization account. Realization account debit to assets account. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, ऑल द एसेट्स विथ द बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू. सो दैट मीन्स आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है, अमाउंट दिया है, वही आपको इसमें राइट डाउन करना है. सो नरेशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट्स at book value to realization account. So that means first journal entry transfer to assets. And second journal entry, of course, the liabilities transfer. All the liabilities to third parties are closed by transfer to realization account. Third party liabilities means already I told you sundry creditors, bills payable, bank overdraft, outsiders loan, बट यहाँ पर अदर दैन पार्टनर्स, पार्टनर्स का लोन यहाँ पर नहीं लेना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, ऑल दी लाइबिलिटीज, डेबिट में ऑल दी एसेट्स राइट डाउन. समझ में आया. और कौन से अमाउंट लेना है, इन विच अमाउंट, एट बुक वैल्यूज. नरेशन is important, being transfer of liabilities to realization account. Next one, third journal entry for transfer of provision against closing assets. Assets को close करना है, लेकिन assets close हो गए, liabilities close हो गया, लेकिन कुछ assets में कोई provisions है. For example, RDD, reserve for doubtful debt, provision for depreciation, contingency reserve. This should be transferred separately to the realization account because these are separate account in the books of. So entry will be provision for doubtful debts account debit, provision for discount account debit, provision for depreciation account debit, contingency reserve account debit, joint life policy reserve account debit, investment fluctuation fund account debit to realization account. यानी कि in the problem maybe you are given this one first second third fourth, जितने भी है रिजर्व वो कहाँ पर जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है at the book value. Then for transfer of accumulated profit and reserve. So that means accumulated profit means जो undistributed है. For example, general reserve, reserve fund, profit and loss account, but which balance? Credit balance. ये सब क्या है, रिजर्व है. वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, kept in aside, so that profit is called the general reserve या फिर undistributed profit. So that should be transferred to partners capital या current account in their profit sharing ratio. Remember. Next, general reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account debit to all partners capital या current account, but in their profit sharing ratio. यानी कि आपको प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व दिया होगा, फॉर एग्जांपल 10,000, तो वो तीन पार्टनर्स है, उनका रेशो दिया है 1:1:1 फॉर एग्जांपल, तो उसके हिसाब से उनको जो 10,000 है वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. आई बात समझ में. सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री,
फॉर ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड लॉस। अभी जैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तो लॉस भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो एक्यूमुलेटेड लॉस आर द लॉस सफर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल, accumulated loss means profit and loss account debit balance. Such accumulated loss is transferred to where partners capital या current account. So entry is all partners capital current account या capital account debit to profit and loss account, but which balance? Debit balance, because this is the loss. So that means where we write down partners capital या current accounts debit side. Remember, प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में जाता है। सो दैट मीन्स वी ट्रांसफर टू इन द डेबिट साइड। ओके, so being accumulated loss transferred to all the partners capital या current account, but how to transfer? In their profit sharing ratio, remember.